नाज़रीन, रमज़ान उल मुबारक की आमद थी। शहर के आसमान पर चांद नजर आया तो मुसलमानों के दिल खुशी से भर गए। हर घर में सहरी की तैयारी होने लगी। बच्चे खुश थे और बुजुर्गों की आंखों में शुक्र के आंसू थे। मगर इसी शहर पर एक सख्त दिल हुक्मरान की हुकूमत थी जिसका नाम राजा वीरान था। वो खुद को सबसे ताकतवर समझता था और अपने इक़्तिदार पर बहुत गरूर करता था। इसकी सल्तनत में मुसलमानों को खुलकर इबादत करने की इजाज़त नहीं थी। मसाजिद वीरान पड़ी थीं, आज़ान आहिस्ता दी जाती थी और लोग खामोशी से अपने घरों में कुरान की तिलावत करते थे। मगर इस सब के बावजूद उनके दिलों में ईमान की शम्मा रोशन थी। इसी शहर के किनारे एक बुजुर्ग रहते थे जिन्हें लोग हज़रत नूर शाह दरवेश कहते थे। सफ़ेद लिबास, रोशन चेहरा और आंखों में अजब सुकून। वो हमेशा लोगों को सब्र, दुआ और अल्लाह पर यकीन का दर्स देते थे। उनका कहना था, रमज़ान सिर्फ भूख का नाम नहीं, ये दिल की इस्लाह और रूह की ताकत का महीना है। रमज़ान की पहली सुबह एक नौजवान जिसका नाम अहमद था, रोज़ा रखकर काम पर जाने लगा। इसकी बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, आज बाहर हालात ठीक नहीं, हुक्मरान के सिपाही बाजारों में घूम रहे हैं। अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मा, रिस्क देने वाला अल्लाह है, वही हिफाजत भी करेगा। वो काम के लिए रवाना हो गया। बाजार में लोग खामोश थे। हर कोई डरा हुआ था कि कहीं कोई मसला न हो जाए। कुछ सिपाही लोगों को डराते फिरते थे कि कोई रोजा न रखे। अहमद ने नजरें झुकाकर अल्लाह का जिक्र किया और अपने काम की तरफ बढ़ गया। दोपहर के करीब कुछ सिपाहियों ने उसे रोक लिया। वो उसके कमजोर चेहरे को देखकर हंसने लगे। अहमद ने सुकून से कहा, मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने रब की इबादत कर रहा हूँ। सिपाहियों ने उसे पकड़कर दरबार में पेश करने का फैसला किया। इधर अहमद की माँ रोती हुई हजरत नूर शाह दरवेश के पास पहुंची और कहा, बाबा जी, मेरा बेटा बेकसूर है, वो सिर्फ रोजा रखे हुए था। दरवेश ने आंखें बंद की और कहा, बीबी, अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं, तुम सब्र करो। फिर वो खुद दरबार की तरफ चल पड़े। दरबार में राजा वीरान गुरूर से बैठा था। अहमद को उसके सामने लाया गया। राजा ने सख्त लहजे में पूछा, क्या तुमने मेरा हुक्म नहीं सुना? अहमद ने हिम्मत से जवाब दिया, हुक्म तो सुना है, मगर मेरा दिल अल्लाह के हुक्म पर चलता है। ये सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। इसी वक्त हजरत नूर शाह दरवेश दरबार में दाखिल हुए। उनकी मौजूदगी से माहौल बदल सा गया। उन्होंने सुकून से कहा, ए हुक्मरान, ताकत हमेशा कायम नहीं रहती, असल ताकत इंसाफ में है। रमज़ान अल्लाह की रहमत का महीना है, इसे जुल्म का महीना न बनाओ। राजा ने पहले तो बात को नज़रअंदाज किया, मगर न जाने क्यों इसके दिल में एक बेचैनी पैदा हो गई। रात को वो सो न सका। इसे ख्वाब में अपना दरबार खाली दिखाई दिया और लोग इससे मुंह मोड़ रहे थे। अगली सुबह जब दरबार लगा तो राजा का चेहरा बदला हुआ था। उसने अहमद और दरवेश को दोबारा बुलाया। कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मैंने सारी रात सोचा, शायद मैंने सख्ती की है। दरवेश ने फरमाया, इंसाफ कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। राजा ने ऐलान किया, आज से कोई भी अपनी इबादत में आज़ाद होगा। रमज़ान में किसी को तंग नहीं किया जाएगा। ये सुनते ही शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग मस्जिदों की तरफ जाने लगे। आज़ान की आवाज़ खुलकर बुलंद होने लगी। अहमद की माँ ने शुक्राने के नवाफिल अदा किए। राजा वीरान ने भी दरवेश से तन्हाई में पूछा, क्या मेरे लिए भी माफ़ी है? दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, जो सच्चे दिल से बदल जाए, अल्लाह उसे ज़रूर माफ़ करता है। रमज़ान के आखिरी अशरे में शहर का मंजर बदल चुका था। मसाजिद आबाद